वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा रिलेटिव मोशन का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम जो रिलेटिव मोशन के हमने फॉर्मूलास देखे हैं वो अप्लाई करेंगे। अच्छे प्रॉब्लम है ताकि आपको इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आए, है ना। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाया है, जैसे ट्रेन जा रही है, ऊपर नॉर्थ है और उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर एक मंकी साउथ में जा रहा है। कि हालांकि एम्बर एरो का डायरेक्शन थोड़ा सा रॉन्ग है, बट नेवरथलेस ऊपर +15 है, तो -5 का मतलब है नीचे की ओर, साउथ की ओर आ रहा है। अब देखो, अब ब्लू डॉट है वो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, रेड डॉट है वो एक ऑब्जर्वर है जो ट्रेन में बैठा हुआ है। तो आपको इन दोनों ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से इस मंकी की स्पीड दिखानी है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपका ये जो फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का और फ्रेम एडिशन का, एक ही वेरिएशन है, एक ही फॉर्मूला है, दो वेरिएशन है। इन दोनों को आपको अप्लाई करना के लिए ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे तीन प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे अप्रोच और सेपरेशन क्या होता है ना। ये सेकंड प्रॉब्लम है, आपको इसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये जो तीसरा प्रॉब्लम है बर्ड का, वो ये है कि हम इनफाइनाइट ट्रिप्स बर्ड क्यों करता है ना, और कितना डिस्टेंस। ये भी थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन कई बार है, कि और कई बार तो कंफ्यूजन रहता है कि इनफाइनाइट ट्रिप्स ये बर्ड दो कार के बीच क्यों करता है। तो ये सारे सवाल आज देखेंगे हम, ठीक है। तो लेकिन मास्टर फॉर्मूला इन सब में एक ही है, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की। चलो, ये मंकी वाला जो है वो सेटअप देख लो आप। ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, ए वाली, बी वाली साउथ में जा रही है, ठीक है। दोनों की स्पीड दी हुए है, देखो किलोमीटर पर आवर। तो आपको पहला काम तो करना है, मीटर पर सेकंड निकालना आता है। और मंकी जो है वो ट्रेन ए पे बैठा है, रूप पे, और साउथ में जा रहा है। आपको ग्राउंड के रेफरेंस से मंकी की स्पीड निकालनी है और ट्रेन बी के रेफरेंस से मंकी की स्पीड निकालनी है ना। तो आपने अगर पहले पहले वाला रिलेटिव मोशन के एग्जांपल अच्छी तरह से किए तो ये प्रॉब्लम आसान ही है। आपको दो वेरिएशन है इसके, ग्राउंड के रेफरेंस में आप पहले निकाल लो, फिर बी के रेफरेंस से निकाल लेना, है ना। आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दो बार। और तो यही फॉर्मूला है हमारी कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी रहता है। और वी ए जो है वो ग्राउंड के रेफरेंस में दिया है, वी बी भी ग्राउंड के रेफरेंस में दिया है। तो पहले क्या करेंगे हम, ये जो वी ए है उसको हम वी ए बी प्लस वी बी लिख सकते हैं, अगर हमें वी ए बी पता है तो, है ना। यही है इसका क्रक्स ऑफ द। फिर आपको रिमाइंड करा दूं यहाँ पे कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए, और उसके अपोजिट आपका आएगा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव डायरेक्शन है ना। यही है चीजें कि आप नॉर्थ को अगर पॉजिटिव ले लेंगे हम तो ठीक है। तो ये जो दूसरा वेरिएशन है यहाँ पे लेफ्ट में नीचे, वो आपका फ्रेम एडिशन का वेरिएशन है, एक ही फॉर्मूला का, मास्टर फॉर्मूला। तो यही है फ्रेम एडिशन का। देखो, मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वी ए, ठीक है। सिमिलरली मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वी एम माइनस वी बी। समझे आप, ये दो फॉर्मूला यही अप्लाई करने हैं। तो देखो, ये एक बार फिर से देख लो कि ट्रेन ए नॉर्थ में जा रही है, मंकी साउथ में आ रहा है ना। ये डायरेक्शन थोड़ी सी ट्रेन के ऊपर है इसलिए, बट साउथ मतलब -5 नीचे की ओर, ट्रेन बी भी नीचे की ओर आ रही है।
ट्रेन बी की वेलोसिटी दी है -25, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। आपको दोनों के रेफरेंस में ये जो फॉर्मूला लगानी है और निकालना है, बस इतना ही है। तो आंसर ये आता है कि ग्राउंड के रेफरेंस में मंकी 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ जाएगा, है ना। जैसे ये तो हमने किया हुआ है प्रॉब्लम, भले मंकी लेफ्ट आ रहा है मतलब साउथ में आ रहा है, लेकिन ट्रेन उसको ले जा रही है। सिमिलरली ऑब्जर्वर बी के लिए क्या लगेगा, ये आपका लिए नया है ना। तो ये ऑब्जर्वर बी के लिए वो नॉर्थ में ही जा रहा है। ये आप थोड़ा इंट्यूशन इस प्रॉब्लम से निकलेगा। चलो देखते हैं। देखो तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे 3 बॉडीज है। यूजुअली 2 बॉडीज से आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है, इन अ वे ट्वाइस यू कैन से, ट्वाइस का मतलब है कि आपको 2 रेफरेंस से इसको लगाना आना चाहिए, दैट्स इट, यही है इसमें। फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है, आपने 9th में भी किया हुआ ये। फिर साइन का जो कन्वेंशन हम राइट में पॉजिटिव लेते थे, तो कंफ्यूज होना नहीं है, नॉर्थ में इसको पॉजिटिव ले लो तो साउथ में जो आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है। अब देखो पैटर्न यहाँ पे ये है कि ऑब्जर्वर किसी भी फ्रेम में हो, ग्राउंड फ्रेम में हो या मूविंग फ्रेम में हो, और मूविंग फ्रेम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी डायरेक्शन हो, है ना, आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, है ना। दैट्स द पॉइंट। वंस आप ये फॉर्मूला लगा लो तो ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन, कौन से ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ज़्यादा है कम है, ये सारी चीज़ें आप अपने आप निकाल पाओगे। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आप पॉज करके इसको एक बार और सॉल्व करें। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले नॉट को पॉजिटिव ले लो और सारे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। फिर जो मंकी की स्पीड दी है वो तो एक्चुअली VMA है, क्योंकि वो तो ट्रेन के छत पे है ना। तो ये भी आप गलती एक बार हो सकती है कि यहाँ मंकी की स्पीड कैसे लेनी है, तो ये VMA दिया है ना। अब अगर VMA पता है, VA पता है, तो आप फ्रेम एडिशन से VM विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हो, है ना। तो मंकी की स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 10 मीटर पर सेकंड आएगी, है ना। तो ये एक बार लगाना है हमें। अब मंकी की स्पीड अगर पता है हमें, तो अब ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली ग्राउंड के रेफरेंस में मंकी की स्पीड चाहिए पहले, तभी हम ये जो वेलोसिटी ट्रेन बी के लिए है, रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्मूला देखो लगाई है हमने। ठीक है, यही है रिलेटिव वेलोसिटी हमने। तो प्लस आया है मतलब ऊपर जा रहा है दोनों के लिए मंकी। ओके, अब ये दूसरा प्रॉब्लम है। एक्चुअली यहाँ पे देखो कार ए और कार बी सेम डायरेक्शन में जा रही, अप्रोच और सेपरेशन का ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हम पैटर्न देख लेंगे एक बार। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। और दूसरा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप सेम डायरेक्शन है ना, इसका मतलब है कि अ, देखेंगे कि ये स्लो हो जाता है पैटर्न। और ये दूसरा केस है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई ट्रैवल करता है ना, तो रिलेटिव मोशन रैपिड हो जाता है ना। यही है। अब वो अप्रोच है या सेपरेशन है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो यही है, सेम डायरेक्शन मतलब स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है तो स्लो होता है प्रोसेस। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड
ऐड होती है, तो प्रोसेस रैपिड होता है। अब वो अप्रोच है या सेपरेशन है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यही टेस्ट करते हैं एग्जाम में, अप्रोच और सेपरेशन। जैसे अगर सेम डायरेक्शन है तो मैंने कहा कि स्लो हो जाता है ना, सेपरेशन। अब वो अप्रोच है या सेपरेशन है वो बाद ले, लेकिन स्लो हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन है तो सेपरेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। अब वो अगेन सेपरेशन है या अप्रोच है वो बात की बात है, बट प्रोसेस आपको समझ में आया है। अगर गैप डिक्रीज है तो अप्रोच है, गैप इंक्रीज है तो सेपरेशन बोल दो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार पूछे जाते हैं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। टाइम टू कोलाइड, टाइम टू मीट, है ना, ऐसे सब। कौन सा कार स्टेशनरी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू हुम, रिलेटिव वेलोसिटी की साइन, वो साइन का फिजिकल मीनिंग, यही सारी चीजें हैं। देखो आप, अब आप प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो पॉज करके। सारी केसेस के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना। फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो आप निकाल ही दोगे साइन से। देखो एक बार सॉल्यूशन, राइट को हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो वी ए और वी बी हमारे लिए पॉजिटिव है। वी बी ए अगर निकालो तो -5 आता है। -5 का मतलब लेफ्ट, मतलब बी की वेलोसिटी ए को कैसे नजर आएगी, तो बी अपियर्स टू मूव लेफ्ट फ्रॉम एस फ्रेम। वी ए बी निकालो तो +5 आता है, मतलब राइट में। तो इसका मतलब है बी को ए कैसे नजर आता है, तो अप्रोचिंग टूवर्ड्स हिम, मतलब राइट, है ना। तो ये है, आपको समझ में आना चाहिए। केस बी के लिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक -15 है तो एक +20 हो जाएगा। फिर से आप वीबीए निकालो, +35 आ रहा है, मतलब राइट में जा रहा है। वी ए बी निकालो, -35, मतलब लेफ्ट में, है ना। तो सेपरेशन लेफ्ट के लिए इंक्रीज हो रहा है एट 35 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब ये आपने जो इनिशियल डायग्राम में हमने जो ए और बी की वेलोसिटी चूज की थी, उस हिसाब से ये आपके आंसर आए हैं। तो इसको इंटरप्रेट करना है कि ये सेपरेट हो रहा है या अप्रोच हो रहा है। तो केस ए में अप्रोच हो रहा है ना, क्योंकि एक स्पीड से जा रहा था और एक कम स्पीड से जा रहा था, और हमने वी ए को पीछे रखा था, मतलब वो उसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच स्पीड कितनी है, तो 5 मीटर पर सेकंड। अब बी में देखो दोनों ऑब्वियसली अपोजिट थे, तो सेपरेशन है ये तो केस। वैसे भी, लेकिन देखो ये मैथमेटिकली कैसे हमने निकाला है, और वो रैपिडली सेपरेट हो रहा है एट 35 मीटर पर सेकंड, है ना। और जैसे मैंने कहा कि डायग्राम में आपने एक बार जो रखा है, जैसे वी बी ए +35 है, तो बी अगर ए के रेफरेंस में राइट जा रहा है तो सेपरेट ही हो रहा है। सिमिलरली वी ए बी, सो दैट इज व्हाट इज implied by approach and separation. Hope this is clear. अब थर्ड थर्ड प्रॉब्लम है, दो कार एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, बर्ड है ना इन दोनों के बीच ट्रिप कर रहा है। तो ये एक टिपिकल है, इनफाइनाइट ट्रिप बोले जाते हैं, वो हम कंफ्यूजन क्लियर करते हैं इसमें। इसमें एक ही है कि कार को मीट करने के लिए टाइम पहले निकाल लो आप। तो वो कैसे निकालोगे, तो कार के बीच का इनिशियल डिस्टेंस, और दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 + v2 हो जाएगी, है ना, रैपिड है, दोनों प्लस ही होंगे। इससे आपको टाइम निकल जाएगा। यही टाइम बर्ड की वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करो तो आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड मिल जाएगा, है ना।
अब अलग तरीके से इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे बर्ड का पाथ आप ट्रैक करने जाओगे तो प्रॉब्लम बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए ये रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे काम आता है। देखो यहाँ इस ऐसे प्रॉब्लम में क्या क्या टेस्ट होता है। हम्म पहले तो है कि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि बर्ड को आपको बर्ड की जनरी को नहीं ट्रैक करना है, आपको कार को ट्रैक करना है। और कार को आप रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रैक करोगे तो आसानी से ट्रैक हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बर्ड पूछते हैं। नंबर ऑफ ट्रिप्स बर्ड का तो इनफाइनाइट तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन आज हम देखेंगे कि इनफाइनाइट कैसे होता है। फिर है कि बर्ड की अगर वेलोसिटी कुछ दी हो तो आप कैसे निकालोगे। तो एक बार अगर क्लैरिटी है तो फिर आप किसी भी वेरिएशन को आप क्रैक करोगे, है ना। तो देखो एक स्टेटमेंट देख लो आप पहले तो, V1 V2 से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब नजदीक आ रहा है। बर्ड की स्पीड दे दी है, इनिशियल सेपरेशन दिया है, बर्ड ने कितना का डिस्टेंस कवर किया है जब दो कार मिलते हैं। आप पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्यूशन तो दिखाई दिया है मैंने। तो हम देखो रिलेटिव स्पीड आप दोनों की V1 V2 आएगी, V1 प्लस V2, क्योंकि अप्रोच कर रहा है, फास्ट है। इससे आपका टाइम निकल गया है इनिशियल डिस्टेंस। अब यही टाइम बर्ड भी तो ट्रैवल किया है, बर्ड ने भी तो, अब बर्ड की स्पीड V3 दी थी, तो बर्ड का डिस्टेंस निकल के आएगा V3 इंटू टाइम। इतना ही है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं जो कंफ्यूजन है इनफाइनाइट ट्रिप का वो कैसे है। पहले तो पहले ये समझ ले कि बर्ड को ट्रैक नहीं करना है ना, बर्ड इधर से उधर जा रहा है तो उसको ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो, आप करने जाओ तो आपको पता चलेगा वो, आप जब करने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये तो सीरीज बन रही है ना, ये इसीलिए। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी वो सीरीज। तो क्या करेंगे आप कि यही करेंगे कि कार तो फाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से इसको क्रैक करेंगे। अब देखो इनफाइनाइट ट्रिप क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस क्या है, मिथ क्या है, सारी चीजें यहाँ पे देखो। हम बर्ड को अगर ट्रैक करने जाएगा तो इनफाइनाइट मतलब सीरीज बनती जाएगी। तो यूजुअली आप इनफाइनाइट ट्रिप को इनफाइनाइट डिस्टेंस समझोगे, इंट्यूशन है। तो ऐसा नहीं है पहली बात तो, क्योंकि कई ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है ना, वो भले इनफाइनाइट तक जाती हो, जैसे 1+1/2+1/4, है ना। तो ये जो सीरीज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली है, जिसका इनफाइनाइट सीरीज का सम 2 होता है। तो ये सीरीज का दूसरी चीज, यहाँ पे जैसे एक सीरीज दी है देखो, 1+1/2, तो इसमें टर्म तो जाते जाते लास्ट टर्म जीरो होने वाला है, बिकॉज इन्फिनिटी तक जाएगा तो लास्ट टर्म तो जीरो है। बट सीरीज डाइवर्ज हो रही है, जरूरी नहीं कि फाइनाइट डिस्टेंस कवर करे। ये सब आप डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, आगे बढ़ते। अब हमारी जो यहाँ पे सीरीज है वो तो फाइनाइट है, क्योंकि कार तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है बर्ड वो छोटा छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे सीरीज भी मतलब कन्वर्ज हो रही है। और अब ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट इट कन्वर्जेस, इट गिव्स अस फाइनाइट डिस्टेंस, है ना। तो फाइनाइट डिस्टेंस है तो फाइनाइट टाइम हमने निकाल लिया, बस यही है इसका क्रक्स आपके लिए। तो यही है कि फाइनाइट डिस्टेंस है, कौन सी सीरीज है, वी विल नॉट गो इनटू दोस, बट दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, चलो तो ये अब इसको समराइज कर लो कि जब 3 बॉडी 4 बॉडी किसके रेफरेंस में क्या निकालना है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी के जो दो वेरिएशन है वो आपको पता होने चाहिए। और मंकी की स्पीड जो दी है वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी है,
है ना, यही गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करनी है, स्लो हो जाता है सेपरेशन। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस करनी है, सेपरेशन रैपिड हो जाता है। बर्ड का एक टिपिकल प्रॉब्लम देख लिया है जिसमें हमने टाइम कार से निकाल लिया है, फिर उस टाइम को बर्ड की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, गोल्डन रूल देख लो आप, किलोमीटर पर आवर दिया है तो आप उसको मीटर पर सेकंड कर लो। साइन कन्वेंशन नॉर्थ में प्लस ले सकते हो आप, जैसे हमने राइट में प्लस लिया था, है ना। साइन कन्वेंशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ये भी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी और वी बी ए सेम होता है ना। अगर अप्रोच कर रहे हैं तो स्पीड ऐड कर दो, ठीक है। और बर्ड के लिए हमने देखा कि कार का टाइम ले लो, बर्ड के पाथ को मत ट्रैक करो। ठीक है, अब ये आप प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम। यही जो हमने कवर किया है उसी के बेस पे सारे प्रॉब्लम लिए, यू कैन फॉर श्योर बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, और व्हेन आई से इट इज यूजुअली वेरी हेल्दी टू डू सॉल्व, है ना, विदाउट लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी रिलेटिव मोशंस के प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम रिवर मैन प्रॉब्लम पे जाएंगे। थैंक यू एंड कीप इन टच।